हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम 3 पैटर्न्स को प्रिंट करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें एक इनपुट में एक एन की वैल्यू दी होगी एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट एन वी विल प्रिंट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। ओके, ये पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पैटर्न्स एंड इसमें हम रोज कॉलम्स को कैसे इटरेट करते वगैरह वगैरह हम देखेंगे। सो आई विल गो स्लोली बिकॉज फर्दर कोर्सेज में भी जब हम 2D मैट्रिक्स की बात करेंगे या तो फिर हम ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन 2D मैट्रिक्स 2D एरेज, तो वहाँ पे रोज को कैसे ट्रावर्स करना है, कॉलम्स को कैसे इटरेट करना है, इन सब में हम टाइम नहीं लगेंगे। वी विल मूव क्विकली एट दैट टाइम। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट। गिवन द वैल्यू ऑफ n प्रिंट द पैटर्न एज शोन बिलो। सो हमें इनपुट में एक इंटीजर n दिया होगा और हमें नीचे एज शोन पैटर्न्स प्रिंट करनी है। ठीक है, इनपुट क्या है? फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ n। तो एक ही इनपुट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। आउटपुट में क्या प्रिंट करना है? प्रिंट द पैटर्न्स, मतलब कि नीचे जो एग्जाम्पल में दी है उस हिसाब से पैटर्न्स प्रिंट करनी है। कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स है कि n की वैल्यू 1 से लेके 1000 के बीच में वेरी करती है। ओके, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर, एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस है कांस्टेंट। लेट्स स्किप दिस टू स्टेटमेंट्स फॉर नाउ। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है। लास्ट वीडियो जो हमने सैम्पल क्वेश्चन देखा था उसमें एग्जांपल नहीं दिया गया था, बट जब आप ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे तब आपको एक सैम्पल इनपुट भी दिया जाता है, या तो उसको एग्जाम्पल बोला जाता है, मतलब कि वो क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मतलब कभी कभी डिस्क्रिप्शन से मान लो आपको इतना क्लियर नहीं हुआ तो आप नीचे एग्जाम्पल को जाके और अच्छे से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो हमें 3 पैटर्न प्रिंट करनी है। सबसे पहली पैटर्न क्या है? सबसे पहली पैटर्न है कि हमें ये स्टार जो है वो 4 रोज और 4 कॉलम्स में प्रिंट करना है, मतलब कि 4 रोज में प्रिंट करना है एंड इन एवरी रो देर आर 4 कॉलम्स। ओके, पैटर्न 2 क्या है? फर्स्ट रो में हमें 1 प्रिंट करना है, सेकंड रो में 1 2 प्रिंट करना है, थर्ड रो में 1 2 3 प्रिंट करना है, फोर्थ रो में 1 2 3 4 प्रिंट करना है। ठीक है, एंड लास्ट पैटर्न क्या है? सबसे आउटर बाउंड्री जो है वो 4 की है, उसके इनर एक बाउंड्री है वो 3 की है, उसके इनर जो एक बाउंड्री है वो 2 की है एंड उसके इनर जो लास्ट एक है वो 1 है। सो बेसिकली देर इज 1, देन इट इज सराउंडेड बाई 2 फ्रॉम ऑल दी साइड्स, देन इट इज सराउंडेड बाई 3 फ्रॉम ऑल दी साइड्स, देन इट इज सराउंडेड बाई 4 फ्रॉम ऑल दी साइड्स। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इन तीनों पैटर्न्स को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली हमें एंड यहाँ पे एक ही कोड में हम तीनों पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एन की वैल्यू लेंगे, देन पैटर्न 1 दिस, पैटर्न 2 दिस, पैटर्न 3 दिस। ठीक है, ऑल्सो ये जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे पैटर्न की साइज और पैटर्न वेरी होगी। फॉर एग्जांपल अगर एन यहाँ पे 5 होता तो हम पहली पैटर्न में 5 रोज एंड 5 कॉलम्स में स्टार प्रिंट करते, सेकंड पैटर्न में 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट करते। एंड पैटर्न 3 में सबसे सेंटर में 1 होता, देन 2 वुड बी सराउंडिंग दैट, देन 3 वुड बी सराउंडिंग दैट, देन 4 वुड बी सराउंडिंग दैट एंड आउटर मोस्ट लेयर में 5 वुड बी देयर। ठीक है, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे पैटर्न्स भी अलग अलग प्रिंट होगी। ठीक है, so now let us go on the OneNote and let me explain you the approach to a pattern problem। ठीक है, तो आपको कोई भी पैटर्न प्रॉब्लम दी जाए तो उसको आपको अप्रोच कैसे करना है ये समझते हैं सबसे पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई पैटर्न प्रॉब्लम मिले तो यू डिसाइड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डिसाइड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपका जो आयत रो और आपका जो आयत रो और जेथ कॉलम वाला जो सेल है वहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 4 है तो पहली पैटर्न क्या है? स्टार 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 स्टार, देन स्टार, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोज और कॉलम्स में डिवाइड करूं तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 एंड 4 रोज है। मान लो मैं रो नंबर को i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2 एंड i इक्वल टू 3 डिनोट करता हूँ। एंड मेरे पास 4 कॉलम्स है, j इक्वल टू 0, दिस इज 0th कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। अब मैं यहाँ पे 1 to 4 भी ले सकता था, बट मैं 0 से क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज अगर आपके पास 2D एरे है, हम जैसे आगे एरेस पढ़ने वाले हैं,
तो एरेज में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपके पास n रोज वाला एरे है तो उसका रो नंबर 0 to n-1 जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई आई टूक 0 to 3। इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप चाहे 1 to 4 लो या 0 to 3 लो, ठीक है, बट जस्ट टू टेल, ओके। अब यहाँ पे कोई भी सेल i, j है तो यहाँ पे कोई लॉजिक तो नहीं है। लॉजिक इन द सेंस कि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ i एंड j पे क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर एक सेल पे सेम ही वैल्यू प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करना है? स्टार प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक सेल पे जाके स्टार प्रिंट करना होगा। अब मैं यहाँ पे स्लोली आपको बताता हूँ, फिर आगे जाके हम इस चीज़ को इतने स्लोली नहीं करेंगे, ओके। इसकी डिटेल में ही नहीं जाएंगे, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डीलिंग विद सच क्वेश्चन, सो लेट मी टेल यू। सो बेसिकली रोज एंड कॉलम्स को ट्रावर्स कैसे करते हैं? तो एक आउटर लूप यूज करते हैं रोज के लिए। सो यहाँ पे रो नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है? 0 to 3 तक। सो आई कैन से फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n में इन जनरल ले रहा हूँ, ठीक है। i प्लस प्लस ये क्या करेगा? सबसे पहले i इक्वल टू 0 मतलब कि यहाँ पे है, फिर i इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे है, फिर i इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे है, i इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे है। अब हर एक रो में हम एक एक कॉलम ट्रावर्स करेंगे। मतलब इनिशियली i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। फिर i की वैल्यू 1 होगी तब वापस j की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ठीक है। तो कैसे सेल्स ट्रावर्स करेंगे हम? देखो, i की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यू 3 होगी। तो 0th रो में हमने 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को ट्रावर्स किया, ठीक है। फिर i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो लेट मी हर एक रो के लिए मेरा कॉलम नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? j इक्वल टू 0 to n तक। सो आई कैन राइट फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। तो कोड को समझो, i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू जब 0 होगी तब j की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। मतलब कि ये इन चारों सेल्स की बात कर रहा है, ठीक है। फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब कि j की वैल्यू जब 0, 1, 2, 3 हो जाएगी तब हम फोर लूप के बाहर आ जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे आउटर फोर लूप के। जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी वापस j की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होगी। मतलब कि हम इस रो को ट्रावर्स करेंगे, इस रो में 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को ट्रावर्स करेंगे। फिर वापस ये इनर फोर लूप खत्म हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे, वापस नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे आउटर लूप के। i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 2 के लिए वापस j इक्वल टू 0, 1, 2, 3। मतलब कि हम सेकेंड इंडेक्स रो i इक्वल टू सेकेंड में जो रो है वहाँ पे j इक्वल टू 0, 1, 2, 3 कॉलम्स को ट्रावर्स करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं इसको कमेंट करके लिखूँ तो मेरे पास है आई थ्रो और जेथ कॉलम पे मैं हूँ। जब मैं इस फॉर लूप के अंदर हूँ तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ i होगी एंड कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ j होगी। लेट से i की वैल्यू 2 है एंड j की वैल्यू 1 है, तो मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें हर एक सेल में स्टार ही प्रिंट करना है, सो आई कैन सिंपली से प्रिंट स्टार, ओके। लेकिन जब एक रो के सारे कॉलम्स खत्म हो जाएंगे तब हमें न्यू लाइन में भी आना पड़ेगा, राइट। सो लेट से i इक्वल टू 0 है, उसके लिए j इक्वल टू 0, 1, 2, 3 हो गया, हमने 4 बार स्टार प्रिंट कर दिया। फिर जब फोर लूप खत्म होगा और हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे i इक्वल टू 1 के लिए, तो नेक्स्ट रो न्यू लाइन में है। सो यहाँ पे आई विल से प्रिंट न्यू लाइन आफ्टर प्रिंटिंग ऑल द कॉलम्स ऑफ अ पर्टिकुलर रो। सो आई विल से प्रिंट दिस। सो ये कोड लिखने से आपकी ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। नाउ एक काम करता है, पहले इसको कोड कर लेते हैं ताकि आपको एक फीलिंग आ जाए, फिर आगे की दो पैटर्न को देखेंगे। अब तो सिंपल हो गया, आपको पता चल गया रो कैसे ट्रावर्स करनी है, कॉलम कैसे ट्रावर्स करनी है, ईच पर्टिकुलर i, j सेल पे कैसे जाना है, ठीक है। तो बाकी की दो पैटर्न्स आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। अब बस आपको ये लॉजिक यूज करना है कि i थ्रो और jth कॉलम पे जब आप हो तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। So let's go to the VS Code and let me write down, okay. So I'll make a new file and I will say pattern dot cpp, okay, and I will say include iostream and I will say using namespace std int
मेन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक इंट एन, एंड एन जो है वो मैं इनपुट में लूंगा, एंड आई विल टेक टू वेरिएबल्स आई एंड जे, आई टू ट्रावर्स द रो एंड जे टू ट्रावर्स द कॉलम। ओके, सबसे पहले क्या करना है, इनपुट में मुझे एन लेना है, राइट। उसके बाद मुझे सबसे पहले पैटर्न 1 प्रिंट करनी है, सो आई विल राइट पैटर्न 1 एंड आई विल do 2 new lines. Okay, and I think this is not valid or what. Okay, so I will say okay, so after coming 2 lines down, what I will do is now I want to print the pattern. तो मैं रो को ट्रावर्स करूंगा, तो i equal to 0, i is less than n, i plus plus, i equal to 0, i is less than n, मतलब n की वैल्यू 4 है तो i की वैल्यू 0 1 2 3, टोटल 4 अलग अलग वैल्यूज होगी, ठीक है। देन फॉर j equal to 0, j is less than n, j plus plus, I will say cout and print star. Okay, and after printing every row I will go to the new line. Okay, so let me just save this and let me just compile this. So I will say clang plus plus and the file name is pattern.cpp and I want the .out file in pattern.out. Okay, so let me just run this. तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, pattern.out फाइल जनरेट हो गई है, उसको रन करते हैं। सो ./pattern.out। ओके, यहाँ पे ये कर्सर यहाँ पे वेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमसे n की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। सो लेट मी गिव इट 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो रिक्वायर्ड पैटर्न थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। वापस इसको एक बार रन करते हैं एंड लेट से इस बार मैं इसको अलग वैल्यू देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से आई गिव इट लेट से 10, तो अब वो 10 रोज और 10 कॉलम्स के हिसाब से प्रिंट करेगा। ओके, सो दिस इज नॉट हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं n की वैल्यू इसकी जगह मैं 4 कर दूँ तो अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अब मुझे ये मैंने हार्ड कोड कर दिया, अब मुझे n इक्वल टू 10 के लिए प्रिंट करना है तो मुझे इस कोड में चेंज करना पड़ेगा, राइट। और दिस इज नॉट हार्ड कोडेड। ओके, वेर यू टेक द वैल्यू ऑफ n। अब बस नीचे हम पैटर्न 2 एंड पैटर्न 3 भी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो उन दोनों का लॉजिक समझ लेते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू पैटर्न 2। ओके, सो पैटर्न 2 जो है आपकी वो है 1 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4 फॉर ई वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 4। याद रखना जब आप रोज और कॉलम्स डिसाइड करते हो, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमने यहाँ पे कैसे डिसाइड किए थे, n इक्वल टू 4 के लिए आपको 4 रोज एंड 4 कॉलम्स थे। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिसाइड करो, फिर पर्टिकुलर सेल पे क्या प्रिंट होगा और उसको आप रो नंबर और कॉलम नंबर के साथ कैसे मैच करोगे वो लॉजिक डिसाइड करो, ठीक है। सो n की वैल्यू 4 है तो हमारा आउटपुट ये है। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो गए, नंबर ऑफ रोज हो गए n एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो गए, वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हो गए n। क्यों डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि वो हर एक रो में अलग है। ये मेरा i इक्वल टू 0th रो है, ये i इक्वल टू 1 है, ये i इक्वल टू 2 है एंड ये i इक्वल टू 3 है। 0th रो में एक कॉलम में ही प्रिंटिंग है, फर्स्ट रो में 1 और 2 दो प्रिंटिंग है, सेकेंड रो में 3 प्रिंटिंग है। मतलब सेकेंड रो मतलब ये रो नंबर, ये रो तो तीसरी है लेकिन i इक्वल टू 2 है, ठीक है। एंड i इक्वल टू 3 में 1 2 3 4 तक प्रिंटिंग है, ठीक है। सो बेसिकली कैन आई से जो रो नंबर 1 है, भले ही i इक्वल टू 0 हो बट रो नंबर तो 1 है, वहाँ पे मैं j इक्वल टू 0 मतलब एक कॉलम तक ही जाऊँगा। फिर i इक्वल टू 1 में मैं j इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 1 तक जाऊँगा। i इक्वल टू 2 में j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2 तक जाऊँगा। एंड i इक्वल टू 3 में j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 3 तक जाऊँगा। ये हम कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ कॉलम्स इज नथिंग बट दी रो नंबर। आपकी फर्स्ट रो है तो एक कॉलम है, सेकंड रो है तो 2 कॉलम है, थर्ड रो है तो 3 कॉलम है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपका i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to n-1। और j कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, j वेरी करेगा 0 से लेके i तक। अगर i 0 है तो ये 0 तक जाएगा, i 1 है तो ये 1 तक जाएगा, i 2 है तो ये 2 तक जाएगा और i 3 है तो ये 3 तक जाएगा,
ठीक है, और हर एक रो की प्रिंटिंग के बाद हमें न्यू लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज डिसाइड हो गए, हर एक रो की नंबर ऑफ कॉलम्स डिसाइड हो गई। सो आई कैन से फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू i। क्यों? क्योंकि i 0 है तो j 0 तक जाएगा, i 1 है तो j 1 तक जाएगा, i 2 है तो j 2 तक जाएगा, ठीक है। j प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है वो डिसाइड कर लेते हैं। एंड आफ्टर प्रिंटिंग एवरी रो आई वांट टू गो इन द न्यू लाइन, सो आई विल से स्लैश n, ओके। तो ये हमारा हर एक रो और हर एक कॉलम को ट्रावर्स करने का हो गया, एंड आफ्टर प्रिंटिंग एवरी रो न्यू लाइन प्रिंट करने का भी हो गया, ठीक है। ये स्लैश n है, ओके। अब यहाँ पे आयत रो, अब हमें क्या डिसाइड करना है, आयत रो और जेथ कॉलम में हूँ तो वहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है। अब पहली पैटर्न में तो क्या था कि सब में कॉमन था, तो मैंने कॉमन प्रिंट कर दिया स्टार, लेकिन यहाँ पे तो वेरी कर रहा है। अब जो भी चीज़ वेरी कर रही ना, उसको आप क्या करो, देखो आप हर एक रो और हर एक कॉलम, मतलब हर एक इंडिविजुअल सेल जो है विच इज़ मेड अप ऑफ, विच इज़ यू गेट बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम, उसके लिए अलग अलग इफ एल्स कंडीशन तो नहीं लिख सकते, राइट। n की वैल्यू कोई 20 दे देगा तो कितनी इफ एल्स कंडीशन लिखोगे। तो जब भी आपको आयत रो और जेथ कॉलम में अलग अलग वैल्यू प्रिंट करनी हो, तो जो भी वैल्यू प्रिंट करनी हो उसको आप रिलेट कर दो लॉजिकली विद द वैल्यू ऑफ आई एंड जे, रो नंबर और कॉलम नंबर के साथ, ओके। सो रिलेट आउटपुट लॉजिकली विथ आई कॉमा जे, मतलब कि कौन सी रो एंड कौन सा कॉलम है तो उसके बेसिस पे क्या वैल्यू प्रिंट करनी है। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, j इक्वल टू 0 के लिए हर जगह 1 है, j इक्वल टू 1 के लिए हर जगह 2 है, जहाँ पे भी हम j इक्वल टू 1 तक जा रहे हैं वहाँ तक उन रोज में। j इक्वल टू 2 में 3 प्रिंटेड है एंड j इक्वल टू 3 में 4 प्रिंटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे हर एक कॉलम की वैल्यू तो सेम है, जहाँ पे भी वो कॉलम एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, और वो वैल्यू क्या है, कैन आई से ईच वैल्यू इज नथिंग बट j प्लस 1। j इक्वल टू 0 है तो 1, j इक्वल टू 1 है तो 2, j इक्वल टू 2 है तो 3 एंड j इक्वल टू 3 है तो 4। सो आई कैन सिंपली से प्रिंट j प्लस 1। ऑल्सो मैं यहाँ पे स्पेस भी छोड़ूंगा, यहाँ पे मैं सूडो कोड में इस तरह से दिखा रहा हूँ, कोड में मैं प्रॉपरली स्पेस छोड़ूंगा। क्यों मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, मतलब कोड में जो भी सिंटेक्स होगा उसके हिसाब से स्पेस अलाउ कर दूंगा, ठीक है। स्पेस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये नंबर्स अगर टुगेदर हम प्रिंट करेंगे ना विदाउट स्पेस तो पैटर्न ठीक से दिखेगी नहीं, ठीक है। तो उसको ठीक से विजुअलाइज करने के लिए, तो ये हो गया हमारा कोड। इसको भी एक बार लिख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, आई विल से सी आउट पैटर्न 2, राइट, एंड देन फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस, प्रिंट द वैल्यू ऑफ j प्लस 1, और यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, एंड आफ्टर प्रिंटिंग एवरी रो आई विल गो टू द न्यू लाइन, ठीक है। अब इसको सेव कर लेता हूँ, अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, कंपाइल हो गया है। नाउ इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो, पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी रन दिस। अब ये n की वैल्यू मांग रहे हैं, सो लेट अस गिव 5। तो पैटर्न 1 प्रिंट हो गई जिसमें कि 5 रोज एंड 5 कॉलम्स में ये स्टार प्रिंटेड है, एंड पैटर्न 2 प्रिंट हो गई, देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। एक मुझे यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है कि पैटर्न खत्म होने के बाद भी स्पेस छोड़ देते हैं ताकि पैटर्न 2 और पैटर्न 1 का जो डिज़ाइन है उन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी तो थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो आफ्टर आई कैन आफ्टर प्रिंटिंग द पैटर्न आई लीव अ न्यू लाइन, ठीक है, एंड ईयर ऑल्सो हम न्यू लाइन में तो आ ही रहे हैं, एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ पैटर्न 3, ठीक है। Now let's go to the pattern 3. Okay, pattern 3 is quite interesting, okay. So basically also before moving on to pattern 3, this is your homework, okay, this is your homework। अगर n की वैल्यू 4 है तो आपको 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंट करना है, ठीक है।
You can try it by yourself. Now let's go to pattern 3. ओके तो यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे 3 स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेस है, यहाँ पे 1 स्पेस है. एक तरह से मैंने आपको हिंट दे दी, बट मतलब ये 1 जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस लाइन में. तो इसके आगे 3 स्पेस है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 स्पेस है. उस हिसाब से मतलब कि ये अलाइनमेंट होना चाहिए. ओके यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये अलाइनमेंट था, ठीक है, और ये इस तरह से ग्रो कर रहा था. यहाँ पे ये इस तरह से ग्रो होगा, ठीक है. नाउ पैटर्न 3. पैटर्न 3 क्या है, अगर n की वैल्यू में 4 ले लूँ तो ये बेसिकली 1 है, फिर उसके सराउंडिंग में 2 है, फिर उसके सराउंडिंग में 3 है, उसके सराउंडिंग में 4 है. n की वैल्यू 4 के लिए ये पैटर्न प्रिंट होगी, ठीक है. तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिसाइड कर लेते हैं. अब एक बात आप समझो, यहाँ पे 1 है, ठीक है, उसके राइट में हम 4 तक जा रहे हैं और लेफ्ट में भी 4 तक जा रहे हैं, ऊपर भी 4 तक जा रहे हैं और नीचे भी 4 तक जा रहे हैं. तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज की बात करूँ तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो 1 2 3 4 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 जो है n की वैल्यू 4 के लिए 1 2 3 4 है, वो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, ठीक है. तो 1 से लेके 4 तक कितने नंबर है, 4. तो 4 1 2 3 4 अगर मैं सबको रिपीट करूँ तो टोटल 8 रोज होनी चाहिए. मतलब 1 2 बार, 2 2 बार, 3 2 बार, 4 2 बार, तो 8 रोज होनी चाहिए. लेकिन 1 एक ही बार आ रहा है, बाकी सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को देखूँ तो, ठीक है. टू गेट द नंबर ऑफ रोज 4 3 2 2 3 4 ये तीनों रिपीट हो रहे हैं एंड 1 एक अकेला है. सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट, अगर n की वैल्यू 4 है तो एक जो 1 है वो तो अकेला आ रहा है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग है वो 2 बार आ रहे हैं. सो आई कैन से 2n - 1 नंबर ऑफ रोज है. तो n की वैल्यू अगर 4 है तो 7 रोज होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. सिमिलर लॉजिक लगा के आप कॉलम्स भी देख सकते हो. यहाँ पे 4 3 2 2 3 4 ये रिपीट हो रहा है, तो 2 × n - 1, और ये 1 एक बार आ रहा है तो +1. तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, 2n - 1. तो नंबर ऑफ रोज है 2n - 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 2n - 1, ठीक है. तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, फॉर i = 0, i is less than 2n - 1, i ++, ठीक है. एंड फॉर j = 0, j is less than 2n - 1, j ++, ठीक है. ये ईच रो और ईच कॉलम में कैसे जाएगा ये हमने काफ़ी डिटेल में फर्स्ट पैटर्न में देखा है, तो इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ठीक है. आगे भी किसी वीडियो में हम जब रो और कॉलम को ट्रावर्स कर रहे होंगे तो हम आई ऐसे वेरी करेगा, जे ऐसे वेरी करेगा, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है. अब एक पर्टिकुलर सेल आई जे पे आप हो तो वहां पे आपको कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है. यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग प्रिंट हो रही है, मतलब कुछ कॉमन भी है बट सारी सेम नहीं है, राइट. जैसे पैटर्न 1 में था तो आपको कुछ लॉजिक यूज करना पड़ेगा. आपको जो आउटपुट वैल्यू है उसको रो नंबर और कॉलम नंबर के साथ कहीं ना कहीं मैच करना पड़ेगा, ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एक चीज समझो, ये जो 2 है, ठीक है, जितने भी 2 है, अगर मैं इनका 1 से रो डिफरेंस, रो नंबर डिफरेंस और कॉलम नंबर डिफरेंस, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो सिलेक्ट करूं और +1 कर दूं तो आउटपुट 2 आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे रो नंबर डिफरेंस क्या है, 0, सेम रो में है. कॉलम नंबर डिफरेंस क्या है, 1. तो 0 और 1 इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1. तो 1 + 1 क्या हो गया, 2. अब जैसे इस 3 को ले लो तो ये सबका डिस्टेंस हमें 1 के रिस्पेक्ट में देखना है. तो 1 का और इस 3 का रो नंबर में डिफरेंस क्या है, ये इस रो में है, ये इस रो में है. तो दिस रो - दिस रो विल गिव यू 2, ठीक है. कोई भी रो नंबर हो, बट हमें दिख रहा है उन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है. और कॉलम क्या है, ये 1 इस वाले कॉलम में है और ये 3 इस वाले कॉलम में है, तो कॉलम डिफरेंस भी 2 है.
तो रो नंबर और कॉलम नंबर का जो डिफरेंस है दोनों 2 है, तो इनमें से मैक्सिमम क्या है 2, तो 2 + 1 द आउटपुट इज 3, राइट। एक और वैल्यू देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस 4 को देखते हैं। तो 1 के रिस्पेक्ट में 4 का रो नंबर डिफरेंस क्या है, 1 इस रो में है, 4 इस रो में है, तो रो डिफरेंस तो 2 ही है, ये रो डिफरेंस 2 है। कॉलम डिफरेंस कितना है, 4 इस वाले रो में है, 1 इस वाले रो में है, तो कॉलम डिफरेंस कितना है 3। अगर मैं दिस कॉलम नंबर माइनस दिस कॉलम नंबर करूंगा तो डिफरेंस 3 मिलेगा। तो 1 के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर सेल का रो डिफरेंस है 2, कॉलम डिफरेंस है 3, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 3, तो 3 + 1 इज द आउटपुट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो आयत रो और जेथ कॉलम में आउटपुट क्या है, 1 का जो रो नंबर है और कॉलम नंबर है उनका मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस लूंगा आई और जे के साथ, उनमें से जो मैक्सिमम होगा +1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। सो अभी थोड़ा और समझते हैं, इसका रो नंबर क्या है। अब एक बात समझो, n = 4 है, तो 4 3 2 1 ये कौन से रो पे आएगा, 0 1 2 3, तो जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है वो n-1th रो पे है। एंड कॉलम कौन सा होगा आप सोचो, 0 1 2 3, कॉलम भी फोर्थ कॉलम है, मतलब कि थर्ड इंडेक्स कॉलम j = 0 वाला, मतलब कि कॉलम नंबर भी n-1। तो जो सेंटर मोस्ट है उसका रो नंबर और कॉलम नंबर क्या है n-1। तो कोई भी पर्टिकुलर सेल आई जे है वहां पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, मैक्सिमम ऑफ रो डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, मतलब कि i - n-1, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। क्यों एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि आप एक चीज समझो, ये जो 1 है इसका इस 2 के साथ भी रो डिफरेंस 1 है और इस 2 के साथ भी रो डिफरेंस 1 है, ठीक है। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेता तो एक जगह +1 आएगा, एक जगह -1 आएगा, हमें वो नहीं चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। सेंटर से रो का डिस्टेंस क्या है और कॉलम का डिस्टेंस क्या है, और उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा +1, ठीक है। सो मैक्सिमम ऑफ i - n-1, दिस इज द रो ऑफ द ith cell, this is the row of the I, j cell which we are looking at, this is the row number of the centermost cell, and what is the column number of the current cell j, and column number of the centermost cell is n-1, इसकी भी एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। बिकॉज ये जो है मान लो ये 1 है, उसका इस 3 से कॉलम नंबर भी 2 है, ये जो 1 है उसका इस 3 से भी 2 डिफरेंस है कॉलम का, और इस 3 से भी 2 का कॉलम डिफरेंस है, तो हम एब्सोल्यूट डिस्टेंस ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ दिस दिस +1, ठीक है। सेंटर के लिए क्या आ जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0, 0 + 1 इज 1, ठीक है। तो ये कैसे आपको इंट्यूटिवनेस कैसे आएगी, लॉजिक कैसे आएगा कि 1 से जो भी बॉर्डर पे है 1 के जस्ट बाहर वो 2 वैल्यू है, उसके जस्ट बाहर 3 है, तो इसका मतलब जो भी रो नंबर और कॉलम नंबर का डिफरेंस है, जैसे कि ये 1 है, यहाँ से इतने कॉलम दूर और इतने रोज दूर, तो अब ये कॉलम और रो का जो डिफरेंस है, ठीक है, उनमें से जो मैक्सिमम है +1 के हिसाब से यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। सो आई विल से प्रिंट मैक्सिमम ऑफ i - n-1 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। आई होप एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट आपको समझ में आया। फॉर एग्जांपल मान लो ये 0th रो है एंड 0th कॉलम है ये, अब ये है 3rd रो एंड 3rd कॉलम सेंटर मोस्ट, ठीक है। तो 0 - 3 इज -3 एंड 0 - 3 इज -3, तो मैक्सिमम क्या है -3, -3 + 1 इज -2, यहाँ पे -2 है क्या, नहीं है ना। तो हम एब्सोल्यूट डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट टेकिंग रो नंबर माइनस कॉलम नंबर, सॉरी रो नंबर ऑफ i, j माइनस रो नंबर ऑफ सेंटर, वी आर टेकिंग द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देम, काइंड ऑफ डिस्टेंस। तो मैक्सिमम ऑफ दिस j - n-1, ठीक है, +1, ये मैं प्रिंट कर दूंगा, एंड आफ्टर एवरी रो आई विल गो टू द न्यू लाइन, ठीक है। लेट्स लुक एट द कोड। ओके, तो पैटर्न 3 को कोड कर लेते हैं। सो आई विल से फॉर i = 0, i is less than 2n - 1,
I plus plus and for j equals to 0 j is less than 2n minus 1 j plus plus. ठीक है, ith सेल और ith रो और jth कॉलम में क्या प्रिंट करना है? आई वुड से मैक्स ऑफ क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस सेंटर रो. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस n माइनस 1. याद रखना n माइनस 1 के सराउंडिंग में ब्रैकेट आएगा, अगर नहीं लोगे तो आपको माइनस n प्लस 1 लिखना पड़ेगा. ठीक है, so absolute value of this comma absolute value of j minus n minus 1. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़. ठीक है, so after you go out of the after you finish printing a particular row you need to go to the new line. so I will say new line. एक और चीज़, यहाँ पे नंबर्स के बीच में मुझे स्पेस प्रिंट करनी है ताकि क्लियरली विजिबल हो. ठीक है, so now let's clear this up and now let's do clang plus plus and I will say pattern dot cpp minus o pattern dot out. ठीक है, so this is compiled successfully. now I will say dot slash pattern dot out. okay, so the value which it needs is let's say it needs the value of n, right? so I will say let's say give 5. okay, and इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो. एंड नाउ आई विल हिट एंटर. तो ये हमारी पैटर्न 1 प्रिंट हो गई, ये पैटर्न 2 प्रिंट हो गई एंड ये पैटर्न 3 प्रिंट हो गई. अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? ये 0 से 4 तक जा रहा है, हमें 1 से 5 तक चाहिए. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने +1 नहीं किया यहाँ पे, राइट? यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि ये +1 होगा, ये हमने नहीं किया था. तो अब मैं इसको वापस एक बार कंपाइल करता हूँ एंड वापस इसको एक बार रन करता हूँ. तो इट्स आस्किंग द वैल्यू ऑफ n. लेट मी गिव n इक्वल टू 6 दिस टाइम, अ डिफरेंट वैल्यू. एंड आफ्टर गेटिंग इट लेट्स हिट एंटर. सो ये फर्स्ट पैटर्न प्रिंट हो गई, ये सेकंड पैटर्न प्रिंट हो गई एंड ये थर्ड पैटर्न आप देख सकते हो प्रिंट हो गई है सक्सेसफुली. ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.